हेलो एवरीवन। किसके बाद टियान तो ऑकवर्ड फील करती वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट हमें उसे शाओ और जैन के पास ही दिखाया जाता है। इसकी कंडीशन को देख के उन्हें इतना तो अंदाज़ा हो ही गया था कि ज़रूर इसकी बिंग के साथ किस हो ही गई है। अब लक चेक करने के लिए जहन इसका हैंड अपने मोबाइल स्क्रीन पे टच करवाता है। अब उसे जो कार्ड मिला था वो बहुत ही रेयर था, सो इसके लक के वापस आने का उन्हें तो यकीन हो जाता है। इसी वक्त ये टियान को होम एजेंट की कॉल आती है कि तुम्हारे रहने के लिए घर का अरेंज हो गया है। अब वाकई इसे अपने लक के चेंज होने पे बिलीव हो ही गया था। इधर बिंग बैठा टियान के आने का वेट कर रहा होता है और ये अब इधर से अपनी चीज़ें रूम से समेटने के लिए निकल पड़ी थी। बिंग टियान के आने की आवाज़ सुन के सोने का नाटक ही करने लगता है। अब ये फिर उसे प्यार से देखते हुए जैसे ही ब्लैंकेट उस पर ओढ़ने लगती है। इतने में वो तो फिर उठ ही बैठता है। टियान ने अपने जाने के बारे में इसे बता दिया था कि तुम्हें मुझे लेके नेक्स्ट कोई परेशानी नहीं होगी। वो तो ये सुन के अपसेट ही हो जाता है। अगले दिन टियान का सारा सामान और उसे ना देख के ये तो जान ही गया था कि वो चली गई है। साथ में उसे मन में कोसने लगता है कि मुझे गुड बाय तक नहीं कह के गई। तभी बाहर पड़े स्नोमैन पे उसकी नज़र पड़ती है जिस पे टियान ने इसके लिए गुड बाय लिखा था। उसके जाने के बाद से ये उसे बहुत मिस करता है। अब उदासी में उसका पोर्ट्रेट ही बनाने लग गया था। जैसे ही वो क्लासेस लेके रूम में आता है तो सामने बैठी टियान को देख के खुश, लेकिन साथ में उसे दाल में भी ज़रूर कुछ काला लगता है कि ये इतनी इसलिए आखिर वापस कैसे आ गई। इसके पूछने पे वो तो फिर यहाँ पे यूं प्रिटेंड करने लगती है कि जैसे वो उसके बगैर ना रह सकी हो, इसलिए तुरंत ही यहाँ वापस आ गई। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक्चुअली में होम एजेंट ने इसे डंप कर दिया था, सो इसके पास वापस आने के अलावा तो कोई चॉइस ही नहीं बची थी। कोच माँ ने पूरी टीम को रिटन कल्चरल एग्ज़ाम के बारे में बता दिया था कि इस बार आइस हॉकी टीम ही टॉप करनी चाहिए। पहले हमेशा फिगर स्केटिंग टीम ही बाजी ले जाती थी। अब की बार तो वो सबको वार्न करती हैं कि अगर किसी ने भी अच्छा एग्ज़ाम ना दिया तो समझो वो तो गया फिर टीम से। अब ये परेशान होकर फिगर स्केटिंग टीम से एक बुक लाने का डिसाइड करते हैं जिसमें पूरे सिलेबस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स थे। अब मिंगना जो कि फिगर स्केटिंग टीम में थी और उसकी बिंग से अच्छी बनती थी, सो ये सब बिंग को उससे वो बुक लाने के लिए कहते हैं। वो भी मान ही गया था। मिंगना तो बिंग के बिना कहे ही वो बुक अपनी मेड से रिक्वेस्टें करके खुद को देने के लिए कहती है, बट वो नहीं मानती। जैसे ये चोरी करके जाने लगती है तो उनके हथों पर पकड़ी जाती है। अभी तक बिंग वापस नहीं आया था, सो ये सारे टियान को ही कुछ करने को कहते हैं। आखिर को वो क्लास की मॉनिटर थी, इवन कि ये उसे बिंग के पीछे जाने को भी कहते हैं। अब यहाँ से जाते हुए रास्ते में इसकी नज़र म्याओ नामी लड़की पे पड़ती है जो कि प्रैक्टिस करने में बिजी थी। वो तो फिर इधर खड़ी उसे देखने ही लग जाती है। अब टियान को देखते हुए म्याओ की नज़र पड़ जाती है। वो हैरान कि ये लड़का मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। खैर उसे क्या पता कि ये लड़की है। टियान को जितने भी फिगर स्केटिंग के कुछ रूल्स वगैरह आते थे वो इसे बता देती है, जो कि उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। म्याओ को तो वो सब सुन के अच्छा लगता है एंड वो अपनी खुशी से इसे एग्ज़ाम का सिलेबस पकड़ा देती है। इसने अब जल्दी से उन नोट्स की फ़ोटोकॉपी करवा के सब में बांट दी थी। अब बिंग साहब तो अभी तक वहाँ पे आए ही नहीं होते। इधर बिंग ने भी बुक का इंतज़ाम कर लिया था पर मिंगना के थ्रू नहीं। ये भी बिंग के ना आने पे परेशान एंड ये सोचने लगते हैं कि वो ज़रूर मिंगना के साथ डेट पे गया होगा। ये सुन के टियान अपसेट। रूम में इसके साथ लड़के को देख के बिंग तो बहुत जेलस फील करता है, साथ में हैरान के टियान को आखिर ये नोट्स कहाँ से मिले। अगली सुबह मिंगना बिंग को बुक देने पहुंची होती है। ये देख के टियान हैरान के इसका मतलब बिंग ने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की, क्योंकि रात को उसने उसे नोट्स दिए ही नहीं थे। अब बिंग ठहरा स्मार्ट। अब वो तो फिर पेपर बड़े इसलिए से कंप्लीट कर लेता है, जबकि ये उसे चिट्ठियां बना के फेंकती है कि शायद इसे कुछ याद नहीं होगा। पहली तो कोच माँ से बच गई थी पर दूसरी उनके हथों चढ़ जाती है। वो गुस्से में पूछने लगती है कि ये किसकी है। तो बिंग फिर उन्हें झूठ बोलता है कि ये मेरी है। इनके पीछे पीछे टियान ऑफिस आके कोच माँ को बता देती है कि सारी गलती मेरी है ना कि टियान की। यहाँ पे कोच माँ के थ्रू जब उसे पता चलता है कि अगर उसने बीच में इंटरफेयर ना किया होता तो बिंग एग्ज़ाम का टॉपर होना था। ये सुन के वो तो शौक।
अब चीटिंग करवाने की पनिशमेंट के तौर पे कोच माँ दोनों को ही पूरे सेमेस्टर में आइस रिंग साफ करने को बोलती हैं। यहाँ से जाते हुए टियान ने बिंग से फिर उसे इंटरप्ट करने पे सॉरी बोल दिया था एंड बदले में रात को उसे खाना खिलाने की बात करती है। वो भी मान जाता है। फिर हमें मिंजुन को दिखाया जाता है जो कि बिंग की चीटिंग वाली कंप्लेंट के बाद ऑफिस से आ गया था। कोच माँ के साथ यहाँ पे कोच शुई भी खड़ी होती हैं। यहाँ पे मानो के मिंजुन को देख के उन्हें इससे फर्स्ट साइट लव भी हो गया हो, इसलिए पहली मुलाकात में ही वो उससे नंबर भी एक्सचेंज कर लेती हैं, वो भी ठहरा प्ले बॉय। कोच माँ इन दोनों को देख देख के सरप्राइज। आइस रिंक को साफ करते करते ये तो इंजॉय ही करने लग जाते हैं। इसी दौरान टियान जो कि गिरने लगती है तो बिंग उसे पकड़ लेता है। दोनों एक दफ़ा फिर से काफ़ी क्लोज आ गए थे। तभी मेट्स की आवाज़ सुन के फ़ौरन से साइड पे हो जाते हैं। वो खुशी खुशी इन्हें अपने एग्ज़ाम का फिगर स्केटिंग टीम के साथ टाई होने का बताते हैं और साथ में इसी वजह से वो मिलके खाना खाने का भी डिसाइड कर चुके थे। ध्यान थोड़ी अपसेट तो होती है कि मैंने जस्ट बिंग के साथ ही जाना था। खैर जो होना था वो तो हो गया। गलती से एक लड़का इसकी शर्ट पे खाना गिरा देता है। इससे पहले कि वो टियान की शर्ट उतारता, बिंग उसे जल्दी से अपनी शर्ट दे के वहाँ से जाके चेंज करने को बोलता है। इसने उसकी शर्ट पहन ली थी एंड फिर रूम में जाके उसकी वॉश करके ही उसे वापस लौटाने का सोचती है। वापस आके जब उसे पता चलता है कि बिंग तो यहाँ से जा चुका है, वो काफ़ी अपसेट हो जाती है कि आखिर वो गया तो गया कहाँ। बाद में जब उसकी नज़र मिंगना और बिंग पे पड़ती है तो वो तब बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करती है। रूम में आके बॉक्सिंग बैग के ऊपर उसने बिंग की फ़ोटो चिपका के उसकी काफ़ी धुलाई कर दी थी। इसी दौरान शर्ट तो फट जाती है। अब वो फिर इसकी सिलाई ही करने लगती है। तभी अचानक उसके माइंड में एक शरारत सोचती है। वो तो उस पर पिग हेड ही बना देती है। ना स्टेयर से गिरने ही लगती है तो इतने में बिंग उसे कमर से पकड़ने की बजाय बाजू से पकड़ लेता है। इन्हें साथ में उसका एक मेट देख चुका था। वो तो डोरम आके सबको बढ़ा चढ़ा के बताने लगता है कि अभी मैंने मिंगना और बिंग को साथ में लवी डवी होते देखा है। उसके आते ही सभी तो फिर वहाँ से चले जाते हैं। टियान इसे बिना थैंक्स कहे शर्ट वापस कर देती है। वो हैरान कि इससे क्या हो गया है, अभी तो इसका मूड ठीक था, अचानक कैसे ख़राब हो गया। शायद मैं इसके साथ खाना खाने नहीं गया ना, तो इसी वजह से ही मुझसे नाराज़ है। अगले दिन मिंगना जो कि बिंग से मिलने आई थी उसे गिरने से टियान बचा लेती है। इवन कि उसकी चोट पे फिर बैंडेज ही लगाने लगी थी। अब यहाँ पे मिंगना सोचती है कि शायद मुझे टियान पसंद करने लगा है। वो तो इसे लड़का ही समझ रही थी। अब ये उसे बैंडेज पैकेट पकड़ाती वहाँ से चली जाती है। कोच माँ ने आउटडोर ट्रेनिंग का सबको बता दिया था और उसकी तैयारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मॉनिटर टियान को ही देती हैं कि बाकी अपना पार्टनर तुम खुद ही चूज़ कर लेना। बिंग समझता है कि ये मुझे हेल्प के लिए कहेगी, बट अनदर बॉय जहन को चुनती है। अब ये अपसेट। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मिंगना ये बात कहने इसे साइड पे लेके आती है कि मुझे टियान का एक सीक्रेट पता चल गया है। वो बेचारा परेशान कि कहीं उसे ये तो नहीं पता चल गया कि एक्चुअली में वो लड़की है। खैर उसे उसकी लड़की होने का तो नहीं पता चला था, पर वो बिंग से कहने लगती है कि मुझे लगने लगा है कि जैसे टियान मुझे लाइक करता है। अब ये उसे टियान के खिलाफ बुरी बुरी बातें बताने लगता है कि वो प्ले बॉय है, इसलिए उस पर ट्रस्ट मत करना। असल में वो मिंगना की टियान से जान छुड़ाना चाहता था, पर ये समझने लगती है कि जेलसी की वजह से ही बिंग ऐसा कह रहा है। जिहान ने अपनी जगह इसे टियान की हेल्प करने भेज दिया था। दोनों खड़े ही होते हैं कि इतने में ऊपर से मिंगना आ जाती है। उसका इरादा इनकी हेल्प करने का था। अब उसे काफ़ी ठंड लग रही होती है तो उसकी सिचुएशन को देखते हुए टियान उसे अपने ग्लव्स दे देती है। खैर तभी उसे इमरजेंसी में वहाँ से जाना पड़ गया था। अब ये तो जल्दी में उसके ग्लव्स लेती चली गई थी, इसलिए पीछे से जब टियान को ठंड लगने लगती है तो तब बिंग अपना एक ग्लव उतार के उसे पहना देता है। दूसरे वाला नहीं देता कि तुम्हें अब इतना लालची बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मीना का फिर से जहन के साथ इनकाउंटर हो गया था। अब की बार ये उसका कोट ही ख़राब करती चलती बनती है।
टियान कोरी उसके ग्लव्स लौटाने के साथ साथ ये भी कह देती है कि तुम मुझे भुला देना, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, तुम्हें नहीं। ये सुन के टियान सरप्राइज वो अब यहाँ पे उसे कहती है कि तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई होगी, मैं तो ऑलरेडी ही किसी और को पसंद करता हूँ। इनकी बातें बिंग भी सुन चुका था। कोच माँ ने फिर से इन्हें ट्रेनिंग करने के साथ साथ अपने सख्त ऑर्डर्स दे दिए थे कि इसमें कोई भी लास्ट नहीं आना चाहिए, वरना तो वो एक्सपेल ही हो जाएगा। टियान जानबूझ के सबसे पीछे रहती है एंड फिर जल्दी से एक प्लेस पे छुप के शॉर्टकट रास्ता ढूंढने के लिए ही प्लान्स बनाने लगती है। ऊपर से बिंग आ जाता है, वो ऐसे कैसे इसकी जान छोड़ सकता था। यहाँ पे तो वो उससे ये भी पूछने लगता है कि आखिर तुम किसको पसंद करते हो। उसने टियान और मिंगना की एक्चुअल में बातें जो सुन ली थी ये उसे कुछ नहीं बताती। अब आवाज़ें सुन के वो उसे ट्री की तरफ पुल करके चुप रहने को कहता है कि किसी को इनके यहाँ आने का पता ना चले। दोनों ही बीच में ही रेस को ज्वाइन करते हैं। एक बाइक से टकराने पे वेलियान को चोट लग जाती है। वो सबको उसे छोड़ के वहाँ से चले जाने को कहता है कि आप लोग मेरी टेंशन मत लो, पर टियान का मन नहीं मान रहा होता। वो उसकी हेल्प करने आ जाती है। इतने में बिंग भी पहुँच आया था, वो इन्हें कैसे तनहा छोड़ता। वो इन दोनों को फिर यहाँ पे छोड़ के जल्दी से बाकी मेट्स को बुला के लाती है। अब सारे ही मिल के वेलियान को सहारा दे के शोल्डर से शोल्डर मिला के जाने लगते हैं। इस तरह कोई भी फर्स्ट नहीं आता, बल्कि सारे ही लास्ट आए थे। पहले तो कोच माँ ऐसा करने पे उन पे गुस्सा करती हैं, पर उनकी टीम वर्क पे बहुत ही ज़्यादा खुश भी थी, सो उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं देती। लेकिन यहाँ पे अचानक एक बात के लिए वो टियान को सज़ा देने की बात करती हैं। ये सुन के वो सरप्राइज़ के कहीं इन्हें मेरी लड़की होने का पता तो नहीं चल गया। और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।